Good morning. Welcome to yet another episode of Reasoning, and today's topic is statement and conclusions. तो बेसिकली आज हम क्वेश्चंस करेंगे स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन पे बेस्ड, प्लस उसके हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे. हर एग्जाम में स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन पर बेस्ड मिनिमम 2 क्वेश्चंस आते ही आते हैं. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड ईजी टू. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट. यस, तो इसमें सिर्फ 5 केसेस हैं जो आपको याद रखने हैं. मीन्स इसमें क्या होता है, क्वेश्चन कैसे होता है, आपको कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा. स्टेटमेंट कुछ भी हो सकता है. आपको अपना कॉमन सेंस यहाँ यूज़ नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है. स्टेटमेंट में जो चीज़ कही गई है उसे आपको ट्रू मानना है और कंक्लूजन उस स्टेटमेंट के बेस पर कंक्लूजन निकालना है. स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे, फिर उसका एक पिक्चर बनाएंगे, फिर हम कंक्लूजन पढ़ेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि पिक्चर के अकॉर्डिंग वो कंक्लूजन निकलता है या नहीं निकलता है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट. सो लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट. द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि फर्स्ट केस इसमें हो सकता है लाइक ऑल बुक्स आर पेपर्स. ओके, मैं शॉर्ट लिख रही हूँ. बुक को बी लिखा है, पेपर्स को पी लिखा है, बिकॉज मेरे पास यहाँ स्पेस की कमी है. ओके, सो हाँ, ऑल बुक्स आर पेपर. तो इसको हम पिक्चर में किस तरह से लिखेंगे, लाइक ऑल के साथ जो भी दिया हुआ है उसे हम छोटा डायग्राम बनाएंगे और अंदर की साइड बनाएंगे. ओके, ऑल देखते ही आपको याद रखना कि भी हाँ, एक कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा, एक अंदर होगा एक बाहर होगा. ओके, तो अंदर ऑल के साथ जो वर्ड दिया हुआ है वो अंदर होगा. ऑल के साथ क्या है, बी, बुक. तो बुक, ये हो गई हमारी बुक. आर पेपर्स, अब सारी बुक्स पेपर हैं तो बुक्स को हम कवर कर देंगे इस तरह से और ये क्या बन जाएगा, पेपर. तो ऑल बुक्स आर पेपर का जो डायग्राम है, जो पिक्चर है, वो इस तरह से बनेगी. ऑल के साथ जो वर्ड दिया गया उसे अंदर की साइड और बाद में जो वर्ड है उसे बाहर की साइड देंगे, पढ़ेंगे. ओके, तो अब देखो ये था स्टेटमेंट और अब इसको हम रिवर्स बात करते हैं. इसी स्टेटमेंट को अगर हम कहें दैट ऑल पेपर्स आर बुक, तो ये क्या ट्रू होगा? नो, ये कभी ट्रू नहीं होगा. बिकॉज अंदर की साइड से अगर आप बाहर की साइड जा रहे हो लाइक ऑल के साथ दैट ऑल बुक्स आर पेपर, तो स्टेटमेंट होगा करेक्ट. बट अगर मैं कहूँ ऑल पेपर्स आर बुक, मीन्स बाहर से अंदर की साइड आ रहे हैं, तो वो ट्रू नहीं होता है. ये चीज़ आपको याद रखनी है. ओके, सो फर्स्ट केस हमने स्टडी कर लिया दैट ऑल बुक्स आर पेपर. तो ऑल वर्ड आते ही आपका डायग्राम किस तरह का बनेगा, जो मैंने आपको अभी अभी बताया है, एक अंदर और उसके बाहर एक डायग्राम. ऑल आते ही डायग्राम इस तरह से बनेगा. अंदर वाला जो डायग्राम है वो क्या होगा, ऑल के साथ जो वर्ड दिया हुआ है वो अंदर की साइड होगा और जो दूसरा वर्ड है वो बाहर की साइड होगा. लाइक प्रीवियस एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया ऑल बुक्स आर पेपर्स, ऑल के साथ बुक है तो मीन्स अंदर वाला जो सर्किल है वो बुक के लिए है और बाहर वाला जो सर्किल है वो किसके लिए होगा, पेपर्स के लिए. ओके, सो फर्स्ट केस हो गया क्लियर. अब दूसरा केस, सेकेंड केस कैन बी लाइक दूसरा केस हो सकता है सम बुक्स आर पेपर्स. ओके, सम बुक्स आर पेपर्स. अगेन मैं शॉर्ट लिख रही हूँ बिकॉज मेरे पास यहाँ स्पेस की कमी है. तो जब सम वर्ड आता है इट मीन्स आपको ये याद रखना है कि कैसे बनेगा. सम का डायग्राम बनता है लाइक दिस, इस तरह से एक पूरा सर्किल और उसको कट करते हुए दूसरा सर्किल बनेगा. सम मीन्स होता है कुछ, पार्टली. ओके, तो यहाँ क्या है, सम बुक्स मीन्स हमने क्या किया, बुक्स को ड्रॉ कर लिया, ये हो गई हमारी बुक्स. सम बुक्स आर पेपर, तो क्या है, बुक्स है पेपर कुछ, तो बुक्स का एक कुछ हिस्सा हम क्या करेंगे, पेपर्स को भी दे देंगे. ओके, तो इस तरह से बनेगा डायग्राम. सम बुक्स आर पेपर, बुक्स एक साइड, पेपर्स एक साइड और ये जो हिस्सा है ये बुक और पेपर्स दोनों का है. ओके, अब हम बात करते हैं इसी स्टेटमेंट के रिवर्स स्टेटमेंट की, जो कि हो सकता है सम पेपर्स आर बुक. ओके, तो ये भी करेक्ट है. देखो, सम बुक्स आर पेपर्स एंड सम पेपर्स आर बुक्स, तो इसका जो स्टेटमेंट अगर अपन रिवर्स स्टेटमेंट बनाए तो वो क्या होगा, वो भी ट्रू होगा. ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं केस 3. थर्ड केस की हम बात करें. सो थर्ड केस कैन बी लाइक नो बुक इज पेपर. ओके, नो बुक इज पेपर. तो नो मीन्स जो भी सर्किल है वो दोनों अलग अलग रहेंगे. ओके, ये चीज़ याद रखनी. ऑल मीन्स एक के अंदर दूसरा होगा, सम मीन्स पार्टली एक दूसरे को कवर करेंगे और नो मीन्स दोनों एक दूसरे से अलग अलग रहेंगी. तो अलग अलग रहेंगे तो हम क्या करेंगे,
ये तो हो गई हमारी बुक्स, ओके, और ये हो गया पेपर। दोनों आपस में किसी भी तरह से लिंक नहीं है, इसलिए टच नहीं होंगे, ओके। तो थर्ड स्टेट केस समझ आया आपको? नो बुक इज पेपर मीन्स दोनों बुक और पेपर्स अलग अलग है। अब देखो इसी स्टेटमेंट को अगर मैं रिवर्स स्टेटमेंट बनाऊं तो ये हो सकता है नो पेपर इज बुक। ट्रू है या फॉल्स है, अब आप मुझे बताइए। अब दोनों बिल्कुल लिंक है ही नहीं एक दूसरे से, तो जब बुक पेपर नहीं है तो पेपर भी बुक नहीं होगी, है ना। तो इसका रिवर्स स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगा, ओके। सो अब तक मैंने आपको 3 केसेस बताए हैं, ओके। नाउ लेट्स कम टू द केस नंबर 4, और वो है सम बुक्स आर नॉट पेपर, ओके। क्या है? सम बुक्स आर नॉट पेपर, ओके। तो एक चीज आप यहां पर ध्यान दो, सम बुक्स आर पेपर का हमने क्या डायग्राम बनाया था? हमने बनाया था बुक्स ये पेपर, सम बुक्स पेपर मीन्स कुछ हिस्सा इस तरह से हमने दिया था, ओके। तो इसी स्टेटमेंट का मैंने आपको रिवर्स स्टेटमेंट बताया था। क्या बताया था? सम बुक्स आर पेपर्स, ओके। कुछ बुक्स जो है वो पेपर है। इसका मैंने रिवर्स बताया था कि कुछ पेपर भी बुक हैं, है ना। तो कुछ पेपर भी बुक है। तो यहाँ हमने सेकंड स्टेटमेंट में बात की थी इस पोर्शन की। अब फोर्थ जो केस है इसमें हम बात कर रहे हैं बचे हुए हिस्से की, इन दोनों की, ओके। तो सम बुक्स आर नॉट पेपर, ये करेक्ट है भाई। बुक का ये वाला जो हिस्सा है वो पेपर नहीं है, ओके। तो ये हो गया सम बुक्स आर नॉट पेपर, ये हो गया केस नंबर 4। और जो 5th केस है, लास्ट केस है, जिसे हम एडवांस केस भी बोलते हैं, वो अगर आपने सीख लिया इट मीन्स आपकी स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन पर कमांड हो जाएगी, ओके। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ओके। डिफरेंट क्यों है? बिकॉज इसमें एक स्टेटमेंट के दो पिक्चर्स बनती हैं और दोनों पिक्चर्स से आप कंक्लूजन को मैच करोगे, ओके। सो इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस भी करेंगे। सो पहले मैं इसका बेसिक बता देती हूँ आपको। तो केस 5th है सम बुक्स आर पेपर बट नॉट पेंसिल, ओके। यहाँ अब तक हम क्या पेपर पेन सिर्फ 2 ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे थे, यहाँ तीसरा ऑब्जेक्ट और आ गया है, ओके। तो अब इसको हम कैसे करेंगे? बहुत इजी है। सम बुक्स आर पेपर, यहाँ तक तो मैं आपको ऑलरेडी पहले करवा चुकी हूँ। क्या बताया था? सम मीन्स इस तरह से पार्टली होगा, बुक्स आ गई, पेपर्स आ गई, बट नॉट पेन मीन्स पेन नहीं है। तो पॉसिबिलिटी ये है कि सम बुक्स आर पेपर बट नॉट पेन मीन्स कुछ बुक्स हैं जो कि पेपर है बट पेन नहीं है। इट मीन्स पेपर्स पेन हो सकते हैं, लाइक दिस। यहाँ हम पेन बना सकते हैं। फर्स्ट तो ये बन जाएगा। सेकेंड इज सम बुक्स आर पेपर्स, यहाँ तक सेम रहेगा, बट पेन के लिए, यहाँ पेंसिल के लिए स्पेसिफाई नहीं किया है कि वो बुक की बात की जा रही है या पेन से रिलेशन, मीन्स जो रिलेशन है पेंसिल का वो बुक से है या पेन से है, ये क्लियर नहीं है। इट मीन्स आप पेंसिल को इस तरह से साइड बी में भी बना सकते हो। तो अब हमने एक स्टेटमेंट से 2 पिक्चर्स बना ली है। तो अब इन दोनों पिक्चर्स से हम चेक करेंगे जो हमारे कंक्लूजन्स दिए होते हैं वो। तो यहाँ तक हो गया आपका बेसिक स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स के। एक बार मैं आपको फिर से जल्दी से रिवाइज करवा देती हूँ। जहाँ ऑल वर्ड आ गया इट मीन्स एक अंदर आएगा एक बाहर आएगा, ये याद रखना है। बाहर से अंदर नहीं आ सकते, अंदर से बाहर की साइड ऑल का यूज़ हम कर सकते हैं, ओके। पॉइंट नंबर और इसका एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया था। क्या बताया था? ऑल बुक्स आर पेपर, इट मीन्स बुक्स अंदर की साइड आ गई, पेपर बाहर की साइड आ गया, हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट था हमारा सम बुक्स आर पेपर्स, सम आते ही इट मीन्स इस तरह से पार्शियली बनेगा, सम बुक्स आर पेपर्स, ठीक है, कुछ बुक्स हैं जो कि पेपर्स हैं, हो गया। थर्ड इज नो बुक इज पेपर, नो वर्ड आते ही दोनों अलग अलग बनेंगे, कोई रिलेशन नहीं है, सो नो बुक इज पेपर, दोनों अलग अलग बनेंगे। फोर्थ बताया था मैंने आपको सम बुक्स आर नॉट पेपर, कुछ बुक्स हैं जो कि पेपर नहीं है, तो इसका मतलब कुछ बुक्स हैं जो कि पेपर हैं, तो है वाला हिस्सा ये पार्टीशन हो गया और जो नहीं है वो ये वाला हिस्सा हो गया, ओके। एंड द फिफ्थ इज एडवांस केस, जिसमें मैंने आपको समझाया था सम बुक्स आर पेपर्स बट नॉट पेंसिल। 2 डायग्राम बन सकते हैं, सम बुक्स जो कि पेपर है लेकिन पेंसिल नहीं है,
ओके तो पेंसिल को हम अलग भी कर सकते हैं। और यहाँ कहा है कि बुक्स जो है वो पेपर तो है बट पेंसिल नहीं है, इट मीन्स वो पेन हो सकते हैं, तो हम यहाँ पर भी पेंसिल बना सकते हैं। ओके सो अब हम क्या करते हैं ना, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस, बिकॉज हमारे जो केसेस हैं, जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो मैं आपको दे चुकी हूँ। अब उस बेसिक इन्फॉर्मेशन का हम यूज़ करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ओके सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1, जो कि स्टेटमेंट है ऑल ट्रक्स फ्लाई। ओके स्टेटमेंट फर्स्ट है ऑल ट्रक्स फ्लाई। मैंने आपको क्या बताया था, ऑल के साथ जो भी वर्ड है उसे हम अंदर की साइड रखेंगे और बाद दूसरे को बाहर की साइड, तो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ ट्रक्स अंदर की साइड आ गया और फ्लाई बाहर की साइड आ गया। ओके ये बन गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट फर्स्ट हो गया हमारा ऑल ट्रक्स फ्लाई, ट्रक अंदर फ्लाई बाहर। सेकंड सम स्कूटर फ्लाई, कुछ स्कूटर्स हैं जो फ्लाई करते हैं, तो सम मीन्स पार्टली आएगा, तो फ्लाई के साथ रिलेशन है फ्लाई स्कूटर का, तो ये हमारा बन गया स्कूटर। मैं हमेशा इस तरह से शॉर्ट में लिखती हूँ और यहाँ पर वैसे भी स्पेस कम है, सो आई होप आप समझ पाओगे, वैसे इतना टफ भी नहीं है ये। सेकंड अब हम देखते हैं कंक्लूजन्स की। ओके पहले तो मैं सॉरी एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई थी कि क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएगा कि आपको इस तरह से स्टेटमेंट्स दिए होंगे, उस स्टेटमेंट पर बेस्ड क्वेश्चंस दिए कंक्लूजन्स दिए होंगे और उसके बाद आपके ऑप्शंस दिए होंगे और इन चारों में से आपको एक को टिक मार्क करना होता है। ओके तो अब हमने डायग्राम बना लिया, अब हम चेक करते हैं कंक्लूजन से। ओके फर्स्ट कंक्लूजन इज ऑल ट्रक्स आर स्कूटर्स, सारे ट्रक हैं वो स्कूटर्स हैं, बट यहाँ देखो ट्रक का स्कूटर से कोई रिलेशन नहीं है, इट मीन्स फर्स्ट पॉइंट जो है वो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन जो है वो हमारा फॉल्स हो गया है। ओके यहाँ तक समझ आया, ट्रक का स्कूटर से कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए फर्स्ट हो गया रॉन्ग। सेकंड क्या है, सम स्कूटर्स डू नॉट फ्लाई, कुछ स्कूटर्स हैं जो कि फ्लाई नहीं करते हैं। ओके फर्स्ट क्या था, यहाँ देखो मैंने स्टार्टिंग में रिवर्स आपको बताए थे, यहाँ है सम स्कूटर फ्लाई सम स्कूटर्स डू नॉट फ्लाई, हो गया कुछ स्कूटर है जो फ्लाई करते हैं तो बचे हुए कुछ नहीं फ्लाई करते हैं, इट मीन्स जो सेकंड हमारा ऑप्शन है वो हो गया, जो सेकंड कंक्लूजन है वो हो गया राइट। अब देखो सिर्फ सेकंड राइट आया है, अब हम चेक करते हैं ऑप्शंस से। ऑप्शन नंबर ए ओनली वन फॉलोज, नो वन फॉलो नहीं करता है बिकॉज वन तो रॉन्ग है, इसलिए ए ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी ओनली टू फॉलोज, यस ओनली टू फॉलो करता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओनली टू फॉलोज। ओके समझ आया आपको, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, आपको सिर्फ अगर आप ये डायग्राम करेक्ट बना लेते हो देन इट विल बी देन आपको इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, करेक्ट सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके सो लेट्स प्रोसीड विद द क्वेश्चन नंबर 2। स्टेटमेंट है ऑल लीडर्स आर गुड टीम वर्कर्स, मीन्स जो लीडर्स हैं वो सारे अच्छे टीम वर्कर्स हैं। ऑल मीन्स याद करो आप, सर्किल के अंदर सर्किल बनेगा, राइट तो बना देते हैं। फर्स्ट है ऑल लीडर्स, तो मैं लीडर्स को अंदर कर लेती हूँ, टीम वर्कर्स को बाहर की साइड कर लेती हूँ, है ना, बिकॉज ऑल के साथ ही तो मैंने बताया था ऑल जिस वर्ड के साथ हो उसे हम अंदर लेंगे, ऑल है लीडर्स के साथ तो लीडर्स अंदर आ गए एंड टीम वर्कर्स बाहर आ गया। मैं यहाँ जी भी लिख देती हूँ, गुड टीम वर्कर्स। ओके नेक्स्ट है ऑल गुड टीम वर्कर्स आर गुड स्पीकर, अब आ गया ऑल किसके साथ, गुड टीम वर्कर्स के साथ, गुड टीम वर्कर्स हमने लिखा हुआ है, ऑल गुड टीम वर्कर्स आर गुड स्पीकर मीन्स सर्किल के अंदर दूसरा सर्किल बन जाएगा और ये क्या हो गया, गुड स्पीकर्स। ओके तो हमने क्या किया, डायग्राम बना लिया, फर्स्ट जो स्टेप है हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की वो हमने कर लिया है। अब चलते हैं कंक्लूजन्स को टेस्ट करते हैं। कंक्लूजन फर्स्ट इज सम गुड टीम वर्कर्स आर लीडर्स, यहाँ क्या बोल रहे हैं कि कुछ टीम वर्कर्स हैं जो कि सम गुड टीम वर्कर्स आर लीडर्स, कुछ टीम वर्कर्स जो हैं वो लीडर्स हैं। तो देखो मैंने आपको बताया था बाहर से अंदर की साइड ऑल यूज़ नहीं होता है, यहाँ यूज़ किया है सम, इट मीन्स फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, फर्स्ट वाला कंक्लूजन जो है वो करेक्ट है। सेकंड ऑल गुड स्पीकर्स आर लीडर्स, सारे गुड स्पीकर्स जो हैं वो लीडर्स हैं, तो यहाँ से देखो स्पीकर्स यहाँ है और लीडर्स यहाँ है, तो हम अगेन बाहर से अंदर की साइड जा रहे हैं, बट मैंने आपको बताया था बाहर से अंदर की साइड ऑल यूज़ नहीं होता है, बट यहाँ ऑल यूज़ किया है, इट मीन्स कंक्लूजन 2 राइट नहीं है, राइट नहीं है तो क्या होगा
रॉन्ग होगा, है ना। तो हमने क्या किया, अपने कंक्लूजन्स कर लिए। अब हम चेक करेंगे क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस को हम चेक करते हैं, ऑप्शंस को। ऑप्शन नंबर ए सेज ओनली वन फॉलोज, यस ओनली वन फॉलोज करेक्ट है। तो इसलिए हमने क्या किया, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, आई होप आपको समझ आ रही है। सिर्फ इतना सा याद रखना है, ऑल मीन्स सर्किल के अंदर सर्किल है, सम मीन्स सर्किल को कट किया जा रहा है, और नो मीन्स सर्किल्स को अलग अलग रखना है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 3, स्टेटमेंट दिया है आपको, सम पेपर्स आर पेन्स, कुछ पेपर्स हैं जो कि पेन है। सम से याद रखो, सम आते ही मीन्स क्या करना है, कट वाला। तो पेपर्स, सम पेपर्स आर पेन्स, ये हो गया सम पेपर्स आर पेन, शॉर्ट में लिख रही हूँ। एंजल इज अ पेपर। ओके, अब देखो, या तो हम इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कौन सा है, एडवांस मेथड वाला, केस 5 वाला। इसमें दो चीज़ें हैं, इससे आपको बिल्कुल अच्छे से समझना है। एंजल इज़ अ पेपर, या तो हम क्या कर सकते हैं, एंजल जो है वो पेपर है, तो यहाँ देखो हम यहाँ एंजल को बना देते हैं। ओके, दूसरा केस क्या हो सकता है, इसी में दूसरा हो सकता है, ये तो सेम रहेगा, पेपर, ये आ गया पेन। ओके, इसमें अब देखो, इस वाले हिस्से में भी तो पेपर है ना, लाइक ये जो हिस्सा है बीच वाला, पेपर तो इसमें भी है, तो एंजल यहाँ इनके बीच में भी तो हो सकती है ना। यहाँ देखो, तो ये दो डायग्राम बन गए इसमें। अब हम चेक करेंगे कंक्लूजन्स को। ओके, सो कंक्लूजन फर्स्ट है, एंजल इज नॉट अ पेन, एंजल इज नॉट अ पेन, सॉरी, फर्स्ट है एंजल इज नॉट अ पेन, तो करेक्ट है भाई, एंजल का तो पेपर से रिलेशन है, तो इट मीन्स इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट केस जो है वो हो गया हमारा राइट। अब बात करते हैं सेकंड की, एंजल इज अ पेन। एंजल पेन कैसे हो सकती है, एंजल पेन नहीं हो सकती, बिकॉज वो तो पेपर है ना, यहाँ दिया है ना एंजल इज अ पेपर। तो सेकंड जो कंक्लूजन है वो हो गया फॉल्स हमारा। अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखते हैं हम, फर्स्ट कंक्लूजन है एंजल इज नॉट अ पेन, एंजल इज नॉट अ पेन, जो कि है रॉन्ग, क्योंकि इस वाले पोर्शन में पेन भी है और पेपर भी है, तो एंजल पेपर भी हो, पेन भी हो सकती है ना। ओके, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट को करेंगे रॉन्ग, सॉरी, पेपर पेन, फर्स्ट है एंजल इज नॉट अ पेन, भाई हो सकती है, वही तो मैंने बताया, इस वाले पोर्शन में पेन और पेपर दोनों हैं, तो पेन भी हो सकती है। ओके, तो इसलिए हमने क्या किया, फर्स्ट को रॉन्ग कर दिया। एंजल इज अ पेन, जो कि करेक्ट है, एंजल इज अ पेन, हाँ जी एंजल पेन हो सकती है। एंजल इज नॉट अ पेन, रॉन्ग, एंजल इज अ पेन, एंजल हो सकती है पेन, तो सेकंड कंडीशन हो गई हमारी राइट इसमें। ओके, तो यहाँ से आपने देखा इसमें क्वेश्चंस, एडवांस मेथड वाले क्वेश्चंस कैसे करने होते हैं, आपको दोनों डायग्राम्स बनाने हैं और उसके बाद कंक्लूजन से दोनों डायग्राम्स को राइट रॉन्ग चेक करना है। अब दोनों डायग्राम्स में देखो, फर्स्ट वाले में फर्स्ट केस में तो क्या है कि फर्स्ट राइट है, सेकंड केस में फर्स्ट रॉन्ग है ना, और तो अपोजिट आ रहे हैं बिल्कुल। तो ऐसे में ऑप्शन आता है इधर 1 और 2 फॉलोज, या तो 1 फॉलो करेगा या फिर 2 फॉलो करेगा। ओके, दोनों में से सिर्फ एक ही राइट हो सकता है, और राइट कौन सा है इसकी वो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, बिकॉज हमें उसके लिए प्रॉपर इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दी है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, आई होप आपको समझ आया है। ईजिली धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करोगे काम, बहुत ईजिली क्वेश्चंस हो जाएंगे। पहले आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, उसके बाद कंक्लूजन से देखना है कि कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं या नहीं, उसके बाद आंसर्स देख लो, है ना, इजी सा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल टीचर्स आर स्कॉलर्स। ऑल है, इट मीन्स आपको सर्किल के अंदर सर्किल बनाना है, तो बना देंगे। टीचर्स, ये आ गया हमारे स्कॉलर्स। ओके, सम स्टूडेंट्स आर टीचर्स, अब कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि टीचर्स भी हैं, तो हम क्या करेंगे, सम में क्या होता है, सर्कल्स जो होते हैं वो कट होते हैं एक दूसरे से, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से यूं कट करके यहाँ हम बना देंगे स्टूडेंट। स्टूडेंट के लिए मैंने ST यूज़ किया है, स्कॉलर के लिए मैंने SC यूज़ किया है। ओके,
तो ये तो बन गया हमारा डायग्राम इसका। अब इसमें क्या है, इसमें आपको कंक्लूजन्स नहीं दिए, कंक्लूजन्स के तरह आपको सिर्फ ऑप्शंस दे दिए सीधे, उनमें से एक राइट रॉन्ग करना है। वैसे ये क्वेश्चन ना बहुत ही टफ और टिपिकल क्वेश्चन है, बिकॉज इस पर जो आरपीएससी है उसने बहुत सारे कन्फ्यूजन क्रिएट किया था कि इसमें कौन सा राइट होगा। ओके, तो हम इसको चेक करते हैं और देखते हैं कौन सा राइट है। चलो, ऑप्शन नंबर ए है ऑल स्टूडेंट्स आर स्कॉलर्स। अब देखो, स्टूडेंट्स स्कॉलर्स ऑल नहीं है, कुछ है, सिर्फ ये वाला हिस्सा है तो ओनली सम है ना, तो इसलिए ये हो गया। तो स्टूडेंट स्कॉलर फर्स्ट वाला हो गया हमारा क्या, रॉन्ग हो गया। सेकंड, सम टीचर्स आर स्टूडेंट्स, कुछ टीचर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स हैं, ये राइट है। ओके, राइट। थर्ड, सम स्टूडेंट्स आर स्कॉलर्स, कुछ स्टूडेंट्स स्कॉलर्स हैं, हाँ भाई ये वाला हिस्सा है तो स्कॉलर्स हैं, तो थर्ड वाला भी राइट हो गया। नो स्टूडेंट इज अ स्कॉलर, ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है, स्टूडेंट जो है वो स्कॉलर कोई भी नहीं है, नहीं ये तो डायरेक्टली रॉन्ग है, तो ये हो गया रॉन्ग। अब देखो इसमें स्टेटमेंट में टू जो ये कंक्लूजन के जो ऑप्शन है उसमें 2 राइट हैं, तो इसमें से कौन सा करेक्ट करके आए हम, तो यहाँ पर हम टिक कौन सा करेंगे, ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर बी, वाई ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज ये आपको सीधा क्वेश्चन में दिया हुआ है एज इट इज़, इसलिए फर्स्ट हम इसी को आंसर मानेंगे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सी को हम नहीं देखेंगे अभी, वही होता है ना, पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा किसकी है, जो सीधा क्वेश्चन में गिवन है ना उसकी पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं। ओके, सो आई होप आपको समझ आया है। एंड ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लता इज़ अ ब्यूटिफुल एंड इंटेलिजेंट गर्ल। तो लता जो है वो ब्यूटीफुल भी है, इंटेलिजेंट भी है, मीन्स दोनों हैं। तो देखो ये आ गई हमारी लता, ये मैंने बना दिया लता। लता क्या है, ब्यूटीफुल भी है और इंटेलिजेंट भी है, तो ये देखो ये आ गई हमारी ब्यूटीफुल, ये मैंने बना दिया इंटेलिजेंट। ओके, शी इज़ वेरी गुड, गुड भी है, तो हमने क्या किया, लता को इधर गुड भी कर दिया, हो गया। ओके, अब देखो हम चेक कर लेते हैं। कंक्लूजन 1 है, कंक्लूजन 1 कहता है ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, कि सारी जो ब्यूटीफुल गर्ल्स हैं वो इंटेलिजेंट होती हैं, बट नहीं, यहाँ देखो ब्यूटी गर्ल दोनों अलग अलग है, इसका सिर्फ कुछ पोर्शन ही सेम है ना, तो ऑल नहीं आएगा, इट मीन्स जो हमारा कंक्लूजन 1 है वो हो गया रॉन्ग। सेकंड, ब्यूटी एंड इंटेलिजेंस सी आर द फैक्टर ऑफ गुडनेस, ये ई मिसप्रिंट है, सॉरी टाइपिंग एरर है। ऑल ब्यूटी एंड इंटेलिजेंस आर द फैक्टर ऑफ गुडनेस, नो ब्यूटी एंड इंटेलिजेंस आर फैक्टर ऑफ गुडनेस नहीं है, बिकॉज देखो गुडनेस यहाँ है और दोनों कॉमन बहुत कम हो रही हैं, इसलिए सेकंड भी हो गया रॉन्ग। तो अब इसका मतलब आंसर कौन सा आएगा, नन ऑफ द अबव, दोनों में से कोई भी राइट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, लास्ट क्वेश्चन इज ऑल चेयर्स आर टेबल्स। ओके, ऑल वर्ड यूज़ किया है, इट मीन्स हम क्या करेंगे, वही सर्किल के अंदर सर्किल बनाएंगे, तो क्या करेंगे हम, ये हमारी हो गई चेयर्स, ये हमारी हो गई टेबल्स। ऑल चेयर्स आर टेबल्स, नो टेबल इज़ अ बुक, कोई भी टेबल बुक नहीं है, तो इट मीन्स यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ आ जाएगा हमारा एडवांस मेथड, केस 5th, जिसमें कि हमें मीन्स हमें 2 पिक्चर्स बनानी होगी इसमें, तब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा ठीक से। तो अब देखो चेयर नहीं है, बुक तो टेबल तो हो सकती है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम टेबल में बुक का पोर्शन कर देंगे। ऑल टेबल्स आर स्टोन्स, और सारी जो टेबल्स है वो स्टोन्स हैं, तो इसको हम इस तरह से सर्किल बना देंगे, ये आ गया हमारा स्टोन्स, है ना। ऑल आ गया टेबल, टेबल को सर्किल करना है, तो एक तो बन गया हमारा डायग्राम ये। अब दूसरा देखो, ऑल चेयर्स आर टेबल्स, चेयर टेबल्स, सारी टेबल स्टोन है, स्टोन बन गई, और कोई भी टेबल है वो बुक नहीं है, तो बुक को हम साइड में कर देते हैं, है ना। अब चलो अपने कंक्लूजन पे, नो चेयर इज़ अ बुक, कोई भी चेयर बुक नहीं है, तो अब हम इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखते हैं, कोई भी चेयर जो है वो बुक नहीं है, करेक्ट है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया इसके अकॉर्डिंग राइट। सेकंड, नो स्टोन इज़ अ बुक, नो स्टोन, ये स्टोन है और ये बुक है, बट इसके अकॉर्डिंग तो रॉन्ग हो गया,
तो इसको हम रॉन्ग, बिकॉज ये वाला पोर्शन जो है यहाँ स्टोन, बुक, टेबल तीनों आ रही हैं, सिर्फ चेयर नहीं आ रही है, इसलिए फर्स्ट राइट हुआ, सेकंड रॉन्ग हो गया। थर्ड इज सम स्टोन्स आर बुक, कुछ स्टोन जो है वो बुक है, कुछ स्टोन्स जो है वो बुक, सॉरी सेकंड क्या था, नो स्टोन इज अ बुक, कोई भी स्टोन बुक नहीं है, कोई भी स्टोन बुक नहीं है, जो बुक का तो टेबल से रिलेशन है ना, इसलिए कैसे होगी, नहीं सही है मैं ही थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई, सॉरी आई एम सॉरी, एक्चुअली मैंने ना तीसरा ऑप्शन पढ़ लिया था। ओके, सम नो स्टोन इज़ अ बुक करेक्ट है, मीन्स नो स्टोन इज़ अ बुक, कोई भी स्टोन जो है वो बुक नहीं है, तो क्यों नहीं है भाई, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो हिस्सा है, इसमें स्टोन, टेबल और बुक तीनों आ रही हैं, तो हो गया सेकंड रॉन्ग। थर्ड इज सम स्टोन्स आर बुक, कुछ स्टोन्स बुक हैं, ये करेक्ट है बिकॉज इस हिस्से में तीनों चीज़ें आ रही हैं, तो थर्ड हो गया राइट। फोर्थ है ऑल टेबल्स आर चेयर्स, सारी टेबल्स जो है वो चेयर्स हैं, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। देखो टेबल बाहर है, चेयर अंदर है, तो बाहर से हम अंदर की साइड आते हैं तो ऑल का यूज़ नहीं कर सकते हैं, सम का यूज़ करेंगे, तो इसलिए हो गया फोर्थ रॉन्ग। अब देखो, अब हम यही कंक्लूजन इस पिक्चर के अकॉर्डिंग चेक करते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन इज नो चेयर इज़ अ बुक, कोई भी चेयर जो है वो बुक नहीं है, नो चेयर इज़ अ बुक करेक्ट है, चेयर यहाँ है, बुक यहाँ है, कोई रिलेशन नहीं है, तो फर्स्ट हो गया राइट। नो स्टोन इज़ अ बुक, कोई भी स्टोन बुक नहीं है, ये भी हो गया हमारा राइट बिकॉज दोनों अलग अलग हैं। सम स्टोन्स आर बुक्स, कुछ स्टोन्स जो हैं वो बुक्स हैं, ये रॉन्ग हो गया क्योंकि स्टोन अलग है, बुक अलग है, तो थर्ड हो गया रॉन्ग। ऑल टेबल्स आर चेयर, ऑल टेबल्स आर चेयर, वही मैंने बताया, बाहर से अंदर की साइड आप ऑल का यूज़ नहीं कर सकते, तो फोर्थ भी रॉन्ग है। अब देखो हमारे पास दो कंडीशंस आ गई, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो यहाँ भी राइट है और यहाँ भी राइट है, इट मीन्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन फॉलोज, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका हो जाएगा राइट आंसर। ओके, तो एडवांस केस में हम क्या करेंगे, जो कंक्लूजन्स दिए हैं, जो हमारे स्टेटमेंट्स हैं, उसकी दो अलग अलग पिक्चर्स बनाएंगे, फिर कंक्लूजन एक एक स्टेटमेंट्स को, एक एक कंक्लूजन को पढ़ेंगे और देखेंगे कि कंडीशन फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है। राइट रॉन्ग करने के बाद हम उनमें से कॉमन्स चेक कर लेंगे, कॉमन्स भी चेक इस तरह से करेंगे जो कि हमारे ऑप्शंस पर डिपेंड करते हैं। ओके, यहाँ सिर्फ फॉलोज की बात की हुई है, तो ओनली वन फॉलो है, राइट रॉन्ग वाला नहीं है, यहाँ सिर्फ राइट के लिए। ऐसे तो देखो ये भी राइट है, ओनली फोर जो फोर है वो भी राइट है, लेकिन यहाँ पर देखो ओनली फोर फॉलोज कहीं नहीं लिखा हुआ है। ओके, यहाँ सिर्फ 1 2 ये ऑप्शन यही है कि या तो फर्स्ट फॉलो करते हैं, सेकंड फॉलो करता है, या दोनों फॉलो करते हैं, फिर कोई भी फॉलो नहीं करता है, तो इस हिसाब से तो कंडीशन हमारी सिर्फ वन वाली ही फुलफिल हुई ना। तो हमेशा याद रखो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर को टिक मार्क करना होता है। ओके, सो आपका आज हमने बात की थी स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स के बारे में, और इसके हमने सारे कॉन्सेप्ट्स भी कर लिए। मैंने आपको हर तरह के, हर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, हर केस पे बेस्ड आपको क्वेश्चन भी एक्सप्लेन कर दिए हैं। केस नंबर 5 जो है वो थोड़ा सा टफ पड़ता है, जैसे जैसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे वैसे वैसे आपकी कमांड हो जाएगी और वैसे वैसे आपके क्वेश्चंस के राइट होने की पॉसिबिलिटी भी बढ़ेंगी। सो एज आई ऑलवेज सेज, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सो कीप प्रैक्टिसिंग। गुड लक, बाय बाय।